Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आपकी 11th क्लास की एक और इंग्लिश की बुक स्नैपशॉट्स के पहले चैप्टर के क्वेश्चन सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स. आई होप कि आपने इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुना होगा, इसकी हिंदी और इसके व्याख्या को समझने की कोशिश की होगी, जो कि आपके पिछले लेक्चर में आपको मिल जाएगी. और आज इस क्लास में हम इसी चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं. और जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर में आपसे पूछे गए हैं, आप उनके आंसर कैसे देंगे, हम ये जानने की कोशिश करेंगे. आई होप कि आप इन सभी क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स को बड़े ध्यान से सुनेंगे और साथ साथ उनको समझते हुए अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. तो लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन. तो इसके पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यू विल प्रोबेबली एग्री दैट, कि आप संभव रूप से सहमत होंगे कि दिस स्टोरी डज नॉट हैव ब्रेथलेस एडवेंचर एंड एक्साइटिंग एक्शन, की इस कहानी में कोई भी ब्रेथलेस एडवेंचर या फिर एक्साइटिंग एक्शन नहीं है. यहाँ पर जो ब्रेथलेस एडवेंचर इसका मतलब होता है स्तब्ध साहसिक कार्य है, कि इसमें कोई ऐसी खास बात नज़र नहीं आ रही है कि इसमें कोई साहसिक कार्य हो या फिर कोई एक्साइटिंग एक्शन हो, यानी कि उत्तेजना पूर्वक कोई ऐसा कार्य हो. देन तो फिर व्हाट इन योर ओपिनियन मेक्स इट इंटरेस्टिंग, तो आपके राय में ऐसी कौन सी बात है जो कि इस कहानी को रोचक बनाती है. तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि दैट इज़ ट्रू, यह बात सच है कि दिस स्टोरी डज नॉट हैव एनी ब्रेथलेस एडवेंचर, की इस कहानी में कोई भी स्तब्ध कर देने वाला कोई कार्य हो, एंड एक्साइटिंग एक्शन, जो कि उत्तेजनापूर्वक कोई बात हो. बट स्टिल, लेकिन फिर भी इट इज़ मेड इंटरेस्टिंग बाय द क्रूजीनेस ऑफ द कैरेक्टर्स, लेकिन फिर भी यह मज़ेदार बनती है इसमें बताए गए जो चरित्र है, जो पात्र है, यानी कि जो कैरेक्टर है, उनकी जो क्रेजीनेस है, जो पागलपन है, उसकी वजह से यह कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है. जैसे कि आगे आप इसमें लिखते हैं कि मुराद स्टील्स अ हॉर्स जस्ट फॉर फन एंड एडवेंचर, जो एरम का जो कज़न भाई होता है, जो मुराद होता है, वो घोड़े को सिर्फ इसीलिए चोरी करता है कि वो उसका एंजॉय ले सके, आनंद ले सके, और उसको थोड़ा रोमांच के लिए, यानी कि उसकी सवारी कर सके. आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि ही हैज़ नो इंटेंशन ऑफ सेलिंग इट टू अर्न मनी, कि उसका कोई ऐसा इरादा नहीं था कि वो इस घोड़े को बेचकर पैसा कमाए. एरम जस्टिफाइज हिज एक्शन बाय सेइंग दैट इट इज़ नॉट स्टीलिंग, और जो एरम होता है, जो कि इस कहानी का नैरेटर होता है, वो अपनी बात को यह कह करके पक्का कर लेता है कि ये कोई चोरी किया हुआ घोड़ा नहीं है. मुराद कीप्स ऑन सेइंग, मुराद हमेशा यही कहता रहता है कि आई हैव अ वे विद हॉर्स, कि मुझ में घोड़े को हैंडल करने की बात है, यानी कि मेरे पास घोड़े को हैंडल करने का तरीका है. विद डॉग्स, मेरे अंदर कुत्तों से निपटने का तरीका है. एंड इवन विद फार्मर, और यहाँ तक कि मेरे पास वो बात है जिससे कि मैं किसी भी फार्मर को हैंडल कर सकता हूँ. हियर इज़ अनदर कैरेक्टर इन दिस स्टोरी, इस कहानी में एक अन्य पात्र और भी है. हिज नेम इज़ खुसरो, जिसका नाम खुसरो होता है. हु जजेस ऑल द सिचुएशन अलाइक, वो हर सिचुएशन को एक ही जैसा लेकर के चलते हैं. हिज पैट वर्ड्स, कुछ ऐसे शब्द जो कि वो हमेशा बोलते हैं, वो हमेशा इस एक ही बात को बोलते रहते हैं कि इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई हानि नहीं है. पे नो अटेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान मत दो. रिफ्लेक्ट हिज क्रेडनेस, उसके सनकीपन को दर्शाते हैं. अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपसे पूछा गया कि डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कॉन्साइंस स्ट्राइकन और बिकॉज दे वर अफ्रेड, कि क्या उन लड़कों ने घोड़ा जो वापस किया था, क्या वो इस वजह से वापस किया था कि उनके अंतःकरण को चोट पहुंची थी, यानी कि उनके अंतःकरण को कचोटा गया था, और या फिर बिकॉज दे वर अफ्रेड, या फिर उन्होंने घोड़ा इसलिए वापस किया था कि वो कुछ डरे हुए थे. तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि द बॉयज़ रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कॉन्साइंस स्ट्राइकन, कि बच्चों ने घोड़ा इसलिए वापस किया था क्योंकि उनके अंतःकरण को कचोटा गया था, यानी कि जो उसमें एक व्यक्ति होता है जिसका घोड़ा वो चोरी कर लेते हैं, मिस्टर बायर जो होता है, कि उन्होंने उनको घोड़े के साथ देख करके उनको कहा कि आपकी जो जाति है वह ईमानदारी और विश्वास के लिए जानी जाती है. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो उनके अंतःकरण, यानी कि जो उनकी आत्मा है, उसको कचोटा गया, इसकी वजह से उन्होंने घोड़ा वापस कर दिया. आगे आप इसमें लिखते हैं कि बोथ ऑफ देम बिलोरेबैट ऑफ द गेरोलेलियन फैमिली, वे दोनों ही गेरोलेलियन परिवार से संबंधित थे. विच वाज नोन, जो कि जाने जाते थे, जो कि प्रसिद्ध थे. फॉर इट्स ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस, जो कि अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए ही
जाने पहचाने जाते थे। दे वेल न्यू, उन्हें अच्छे से पता था, दैट देयर फैमिली वाज रिनाउड फॉर प्राइड एंड ऑनेस्टी, यानी कि उन्हें अच्छे से पता था कि जो उनका परिवार है वो उनके आत्मगौरव और उनकी ईमानदारी की वजह से फेमस है, विख्यात है। दे वर समवॉट अफ्रेड टू, और वे कहीं ना कहीं डरे हुए भी थे, यानी कि उनके मन में डर भी था। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में इसमें लिखा है कि वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 and the world was full of every imagination and kind of magnificence and life was still delightful and mysterious dream. The story begins in a mood of nostalgia, यानी कि जो ये आपके सामने जो पहली जो लाइन है, ये इस लाइन से ये कहानी की शुरुआत होती है। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, यानी कि एक बार अपने बहुत सारे अच्छे दिनों में से जो बीता हुआ जो समय है उनमें से किसी एक अच्छे दिन की बात है, जब मेरी उम्र 9 वर्ष की थी, यानी कि मैं 9 साल का था। इन द वर्ल्ड ऑफ फुल ऑफ एवरी इमेजिनेशन एंड मैग्निफिसेंस, और जो मेरा संसार, मेरी जो दुनिया थी, मेरे द्वारा कल्पित चीज़ों से भरी हुई थी। एंड लाइफ वॉज स्टिल, लेकिन फिर भी जो मेरा जीवन था वो पूरी तरह से खुशहाल लेकिन थोड़ा रहस्यवादी था। द स्टोरी बिगन्स इन ए मूड ऑफ नॉस्टैल्जिया, यानी कि इस कहानी की जो शुरुआत है वो बचपन की यादों को लेकर के हुई है, यानी कि यादों से भरी हुई एक शुरुआत है। आगे इसमें आपसे पूछा गया कि कैन यू नरेट सम इंसिडेंट फ्रॉम योर चाइल्डहुड, कि आप अपने बचपन के कुछ ऐसे घटनाओं को सुना सकते हैं, दैट माइट मेक एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, जो कि एक बहुत अच्छी कहानी बन सकती है। वन डे ड्रीम, यानी कि कुछ एक तरीके से कोई ऐसा सपना लेकर के कोई ऐसी कहानियाँ बना सकते हैं। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि आई ऑल्सो हैव सच ए नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस, यानी कि मेरे पास भी बचपन की एक मज़ेदार अनुभव वाली एक बात है। इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन की बात है। आई फाउंड ऑफ हैविंग 500 रुपीज़ नोट, यानी कि एक बार मुझे एक 500 रुपये का नोट मिला। माई फादर वाज ए पोस्ट ऑफिस एजेंट, मेरे पिता एक डाकघर के एक कर्मचारी थे। आई यूज़ टू हेल्प हिम इन काउंटिंग नोट्स, कि मैं हमेशा उनको पैसे गिनने में सहायता करता था। वंस, एक बार की बात है, आई आस्क्ड माई फादर टू गिव मी अ 500 रुपीज़ नोट, यानी कि एक बार मैंने अपने पिता से 500 रुपये का एक नोट मांगा, बट लेकिन ही डिक्लाइंड, उन्होंने मना कर दिया। आई टुक इट स्टीलथली, मैंने इसको चुपके से ले लिया। इन स्कूल, और स्कूल में। आई शोड इट टू माई फ्रेंड्स, मैंने इस नोट को अपने दोस्तों को दिखाया। व्हेन आई केम बैक फ्रॉम स्कूल, जब मैं स्कूल से वापस आया। माई फादर वॉज अपसेट, मेरे पिता बहुत परेशान थे, बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से। आई टोल्ड हिम एवरीथिंग, मैंने उनको सारी सच्चाई बता दी। एंड एडमिटेड माई मिस्टेक, और मैंने अपनी गलती स्वीकार भी कर ली। आई आस्क्ड फॉर हिज फॉरगिवनेस, मैंने उनसे माफ़ी मांगी। एंड प्रॉमिस्ड हिम, और मैंने उनको वादा किया, नॉट टू रिपीट द सेम, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। अब हम लेते हैं चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया है कि द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द कैरेक्टर्स, यानी कि जो ये कहानी है कुछ ऐसे पात्रों के चारों ओर घूमती है, यानी कि कुछ ऐसे कैरेक्टर के चारों ओर घूमती है। हु बिलोंग टू अ ट्राइब इन आर्मेनिया, जो कि आर्मेनिया की एक जाति से संबंधित हैं। मुराद एंड एरम आर मेंबर ऑफ द गेरोलेनियन फैमिली, जो मुराद और एरम है वो दोनों गेरोलेनियन परिवार से संबंधित है। नाउ लोकेट, और अब आपको पता लगाना है, आर्मेनिया एंड ऑस्ट्रिया ऑन द एटलस, यानी कि एटलस की बुक में आपको आर्मेनिया और ऑस्ट्रिया का पता लगाना है। एंड प्रिपेयर अ राइट अप ऑन द गेरोलेनियन ट्राइब, और गेरोलेनियन जाति पर आपको एक नोट लिख करके तैयार करने, यानी कि उसके बारे में आपको कुछ बातें लिखनी है। आगे आपको उसमें बताया गया कि यू मे राइट अबाउट पीपल, देयर नेम्स, ट्रेड्स, जियोग्राफिकल एंड इकोनॉमिकल फीचर्स, यानी कि आप उनके लोगों के बारे में, उनके नाम, उनके जो खास बिंदु हैं, उनकी विशेषताएं हैं, और भौगोलिक और आर्थिक रूप से जो उनके लक्षण है, वो सारी बात आप इसमें लिख सकते हैं। एज सजेस्टेड इन द स्टोरी, जैसे कि इस कहानी में आपको बताया गया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके आंसर के लिए आपको खुद कोशिश करनी है। ट्राई इट योर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड एटलस। आपको एक एटलस की बुक लेनी है और अपने अध्यापक की सहायता के साथ आप इसका आंसर को पूरा करेंगे। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने देखा कि हमने आपकी 11th क्लास की एक और इंग्लिश की बुक स्नैपशॉट के पहले चैप्टर के क्वेश्चन सीरीज़ को हैंडल किया।
जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुने होंगे और उनके आंसर को सीखने की कोशिश की होगी और साथ साथ आपने अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो ये कोशिश है आपकी सहायता के लिए, अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आती है तो आप हमारी इस कोशिश को अपने किसी फ्रेंड, किसी मित्र को शेयर कर सकते हैं जिनको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि वो भी इन कोशिशों का फ़ायदा उठा सके, लाभ उठा सके। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर, विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।